हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, ये बहुत ही चालाक है, दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज है और ऐसा है कि हार नहीं मानती। हर सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत थर्ड पार्टी में है। वो ऐसी नहीं है कि किसी भी सिचुएशन से परेशान होकर, किसी भी तरह परेशान होकर वहाँ से ऐसा कि उस काम को छोड़ देगी या गिव अप कर देगी, ऐसी नहीं है। ये हर परिस्थिति से लड़ना जानती है, संघर्ष करना जानती है और अपना काम बनाना भी जानती है। इसे कह दीजिए तो आप अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ऐसा है कि इससे टक्कर ले नहीं सकते। ये आपसे कहीं ज़्यादा तेज़ है, आपसे कहीं ज़्यादा ये चालाक है। आपको तो खैर चालाकी आती ही नहीं, आप भोले भाले इंसान हैं, किसी की बातों में आसानी से आ जाते हैं, आप सीधे साधे हैं। पर थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है, वो किसी की बातों में भी नहीं आती है और ऐसी है कि बिना सहारे के खुद की लड़ाई खुद लड़ना भी ये जानती है और जो चाहिए वो हासिल करना भी इसको आता है। और थर्ड पार्टी आपसे जलती भी है गाइस और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है इसके अंदर आपके लिए। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक है और वो कभी भी नहीं चाहती कि आप खुश रहें। और थर्ड पार्टी को ये भी लगता है गाइस कि अगर आप चाहते हैं आपके पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। आप उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। वो आपके पर्सन के साथ रिश्ते को आगे भी ले जाएगी, फ्यूचर की भी उसकी प्लानिंग है और वो उसको यही लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। और थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा स्वार्थी भी है गाइस, ये अपने बारे में ज़्यादा सोचती है। यहाँ तक कि ऐसा है कि आपके पर्सन के बारे में भी ये नहीं सोचती, कभी उनकी फ़िक्र नहीं करती। उनके लिए किसी तरह से ऐसा है कि उनके सुख दुख को ये नहीं समझती, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपना फ़ायदा देखती है और इसको जो चाहिए वो चाहिए। और ये आपके पर्सन के साथ जो फ्यूचर देख रही है गाइस, यहाँ पर भी ये अपना ही फ़ायदा देख रही है। इसको कोई ना कोई फ़ायदा तो नज़र आता है आपके पर्सन के साथ रहकर, जिसकी वजह से ये फ्यूचर देख रही है, चाह रही है फ्यूचर में उनके साथ आगे बढ़ना। और यहाँ पर भी वो सोच रही है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा। उसको मालूम है कि उसको क्या मिल सकता है आपके पर्सन से, तो इसीलिए वो चाहती है कि आपके पर्सन का साथ बना रहे और वो उसके कंट्रोल में रहें और जो इनकी ज़रूरत है उसको पूरा करते रहें, जो इनको आपके पर्सन से चाहिए वो इनको मिलता रहे। और ऐसा है कि थर्ड पार्टी की नज़र आप पर रहती है गाइस, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, इस पर उसका पूरा ध्यान रहता है, क्योंकि उसको ये डर है कि आप उसका नुकसान करवा सकते हैं अगर आप अपने पर्सन को दोबारा से अपनी तरफ कर लिए। अभी तो आपके पर्सन आपसे अलग हो चुके हैं, थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं, लेकिन अगर आपने फिर कोई चाल चली और वो आपकी तरफ हो गए तो उससे इनका नुकसान हो सकता है। इस वजह से ये आप पर नज़र रखती है और ऐसा है कि किसी भी तरह आपको आपके पर्सन से दूर रखने का इसका पूरा प्रयास है। या नहीं चाहती कि कभी भी वो इंसान आपकी तरफ ध्यान दे। थर्ड पार्टी खुद तो लालची है गाइस, जहाँ उसका फ़ायदा है वो वहाँ जाएगी, ऐसी है वो। किसी से उसको प्यार व्यार नहीं है। आपके पर्सन से भी अगर उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाए और कहीं और से मिलने लगेगा तो वो वहाँ भी बढ़ जाएगी। वो ऐसे इंसान है, किसी एक की होकर वो रह जाएगी, ऐसी नहीं है। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है और वैसा ही वो आपको भी समझती है। उसको लगता है कि आप भी ऐसे हैं, आपको जहाँ फ़ायदा मिलता है आप वहाँ जाते हैं। आपके पर्सन से आपको कोई ना कोई प्रॉफिट था जिसकी वजह से आप उनके साथ जुड़े, जबकि हक वहाँ पर थर्ड पार्टी का था, फिर भी आप अपने पर्सन के साथ जुड़े, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। तो जैसी वो खुद है वैसा वो आपको भी समझती है। और थर्ड पार्टी को ये लगता है गाइस कि आप जब अपने पर्सन की लाइफ में आए हैं तो आपकी वजह से थर्ड पार्टी को संघर्ष करना पड़ रहा है। उसकी लाइफ में सब खराब हो गया, जो चीज़ें उसे आसानी से मिल रही थी अब उसके लिए उसको ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है और यहाँ पर आपके आने से उसकी लाइफ ख़राब हुई है, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। और उसको ये भी लगता है गाइस कि आपकी पर्सन आपकी ही वजह से उसकी तरफ से उनका ध्यान हटा, उसको वो ऐसा है कि धोखा दिए हैं और ऐसा है कि हर चीज़ के लिए आपको दोषी मानती है वो थर्ड पार्टी।
अब यहाँ पर बात ऐसी है गाइस कि आपके पर्सन इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। ये जो थर्ड पार्टी की चालाकी है इसको आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं। थर्ड पार्टी किस तरह से अपना काम बनाना चाहती है उसको वो नहीं समझ पा रहे हैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच देखिए लड़ाई झगड़े तो होते हैं, पर यहाँ पर इन दोनों के बीच समझौता भी हो जाता है, क्योंकि थर्ड पार्टी चालाकी से काम ले रही है और फिर वो दोनों साथ मिलकर, ऐसा है कि यहाँ टीम वर्क दिखाई देता है। इन दोनों मिलजुल कर सब कुछ अपनी लाइफ को तो अच्छा चला रहे हैं। जब कभी झगड़े वगड़े हुए भी तो यहाँ पर या तो आपके पर्सन समझौता कर लेते हैं या तो थर्ड पार्टी, ऐसा रिश्ता है इनका। अभी तो इनके रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोनों अलग हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहस होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन ये लोग फिर एक हो जाते हैं और मिलकर काम कर रहे हैं अपने रिश्ते में। और यहाँ पर आपके साथ क्या है, आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल अलग कर दिया है। आप किससे ना वो आपकी बात को सुनना चाहते, ना आपको समझना चाहते, ना यहाँ पर वो ऐसा है कि इस रिश्ते पर वो काम करना चाहते। घुमा फिरा कर वो थर्ड पार्टी की ही तरफ हो जाते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की चालाकी को अभी भी आपके पर्सन समझ नहीं पाए हैं कि वो अपना फ़ायदा देख रही है। थर्ड पार्टी को ये लगता है गाइस कि आप या तो पैसों के लालच की वजह से अपने पर्सन के साथ जुड़े हैं, और या फिर फिजिकल अट्रैक्शन है जिसकी वजह से आप उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। और उसको ये लगता है कि वो कुछ भी हो जाए आपके पर्सन का साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसको भी वही बात है कि कुछ ना कुछ तो आपके पर्सन से चाहिए जिसकी वजह से वो उनसे जुड़े रहना चाहती है। तो उसने यही सोच रखा है कि कुछ भी हो जाए, आप चाहे जितना भी प्रयास करें, आप उस इंसान को अपनी लाइफ में दोबारा वापस नहीं ला सकते। और थर्ड पार्टी ये भी चाहती है गाइस कि वो हर तरह से कोशिश करेगी। अगर कभी, वैसे तो अभी इनके रिश्ते में ऐसा है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और फिर दोनों एक हो जा रहे हैं, तो थर्ड पार्टी को अभी तो कोई चिंता है नहीं। यहाँ पर उसको यही रहता है कि कहीं आपके पर्सन आपके साथ फिर से जुड़ न जाएं, फिर से रिश्ते में वापस ना जाएं, बस यही उसको फिक्र रहती है, जिसके लिए वो पूरा पूरा प्रयास करती है कि आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ ना जाए। और वो उनका पूरा पूरा ध्यान ऐसा है कि अपनी तरफ रखना चाहती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा चालाकी करती है, उनके हिसाब से चल रही है, उनकी केयर कर रही है। और आपके पर्सन भी बस इसी चीज़ को देख रहे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी का जो मकसद है, जो वो चाह रही है, पैसा प्रॉपर्टी, उसको आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं। उसको भी यही लगता है कि वो उनसे प्यार करती है, जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही है, उनको छोड़ना नहीं चाहती। तो ये सारी बातें यहाँ पर है। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है गाइस, वो इमोशनल नहीं है। वो दिमाग से काम लेती है और अपना काम बनाना जानती है, और आपके पर्सन भी उसके काबू में रहते हैं। किसी भी तरह वो आपके पर्सन को अपने जाल में फंसाना जानती है, तो उसका काम बनता भी है, और अभी भी वही चल रहा है। और आपके पर्सन क्या है, किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। वो बस ऐसा है कि जो दिखावा थर्ड पार्टी कर रही है वो उसी से पिघल जाते हैं। और हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी दिखावा भी करती है कुछ, ऐसा फ़ोटो, स्टेटस, स्टोरी वगैरह अगर आप किसी तरह से उसको सोशल मीडिया वगैरह पर स्टॉक करते हैं, तो आपको ये देखने को मिलता भी होगा कि वो ऐसा दिखाती है कि आपके पर्सन उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा वो दिखावा भी करती है आपको जलाने के लिए। वो किसी तरह से यही चाहती है कि आप पूरी तरह से अलग हो जाएं और कभी भी अब उस इंसान की लाइफ में आप वापस ना आएँ, और उसका काम जो है वो चलता रहे, उसका काम जो बन रहा है वो बनता रहे, ऐसा वो चाहती है। और थर्ड पार्टी ऐसी है गाइस कि जो अपनी परेशानी को जाहिर नहीं करती। किसी तरह से आप उसको देखकर समझ नहीं पाएंगे कि ये किसी परेशानी में है या इसके साथ कोई समस्या है। वो ऐसा दिखाना नहीं चाहती, वो खुश रहकर दिखाती है, ऐसा बनकर दिखाती है कि उसकी लाइफ में सब मस्त है। तो उसको देखकर आप नहीं समझ सकते कि अगर उसके साथ भी कोई परेशानी है या उसके रिश्ते में भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप समझ नहीं पाएंगे उसको देखकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चालाक है और कभी भी अपने दुख को, अपनी परेशानी को वो जाहिर नहीं करती। वो ऐसा बनकर दिखाती है कि उसकी जैसे लाइफ किसी की है ही नहीं। आप उसको देखकर बल्कि दुखी हो जाएंगे कि ये इंसान इतनी अच्छी लाइफ जी रहा है जो गलत कर रहा है। और आप जो सच्चे हैं, आपने हमेशा सबका भला चाहा, किसी के साथ बुरा नहीं किया, आज आप दुख में है, परेशानी में है, आप उसको देखकर खुद दुखी हो जाएंगी। लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं बताएगी आपको या नहीं दिखाएगी कि उसके साथ भी दिक्कत है। और देखिए, आपको भी थर्ड पार्टी से थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है, और सब कुछ ऐसा है कि यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर अगर प्रयास करेंगे भी तो आप बहुत बड़ी परेशानी में भी फंस सकते हैं, क्योंकि जिस इंसान से आपका पाला पड़ा है
जो ये थर्ड पार्टी है ये सही इंसान नहीं है और ये अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कभी भी आप अपने पर्सन की तरफ बढ़ें। तो ऐसे इंसान से आपको भी दूर रहना चाहिए और सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। जो आपकी किस्मत में लिखा होगा, जो आपको मिलना होगा वो तो आपको मिलकर रहेगा, लेकिन अगर आप खुद से कोई प्रयास करना चाहेंगे तो आप नुकसान भी उठा सकते हैं। और आप एक बात को गांठ बांध लीजिएगा, इसकी जो चीज़ आपकी है वो कहीं जाने वाली नहीं है। चाहे लोग कितना भी प्रयास कर लें आपको उस चीज़ से दूर करने का, और जो चीज़ आपकी नहीं है आप उसके लिए कितना भी प्रयास कर लें उसको आप हासिल नहीं कर सकते। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, तो आपको कभी भी लाइफ में ऐसा है कि दुखी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप यही समझ जाएंगे कि जो मुझे मिल गया वो मेरा था, जो नहीं मिला वो मेरा था ही नहीं। तो इसीलिए सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए और आपको बस इतना करना है कि आप सेल्फ लव कीजिए, मेडिटेशन वगैरह में ध्यान दीजिए। और ऐसा है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। किसी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जिसको जो करना है वो कर रहा है। आपको क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। आपके कुछ गोल्स हैं जिनको आपको अचीव करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, सोसाइटी में, फैमिली में आपका भी नाम होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर ऐसा है कि जो काम पसंद है वो कीजिए, मेहनत करते रहिए, बिजी हो जाइए, किसी की भी तरफ ध्यान मत दीजिए। और फिर ऐसा है गाइस कि जो चीज़ आपकी है वो तो आपको मिलकर रहेगी, तो आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।